राधे राधे सभी को। आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन। तो मैं डेली जो सीरीज़ चलाई है मैंने कि जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, जो आरपीएससी ने अभी तक पूछे हैं हर एक टॉपिक से, वो सीरीज़ मैंने अभी स्टार्ट की है। पिछली 2 वीडियोज़ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। एक वीडियोज़ मैंने चित्रकला वाले टॉपिक पे की थी और सेकंड वीडियो मैंने कल की थी मेले और त्यौहार वाला। जो राजस्थान का मेले और त्यौहार वाला टॉपिक है वो कल कंप्लीट हो गया था। उसके मैंने आपको 8 से 10 क्वेश्चन कल बताए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण वाले टॉपिक की, कि उसमें आरपीएससी ने आने वाले पिछले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें किस तरीके से, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। जो मोठड़ा है वो वेशभूषा के किस प्रकार के अंदर आता है, तो इसका आंसर था ओढ़नी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मदील एक प्रकार है, किस प्रकार, क्या प्रकार है ये मदील जो है वो क्या प्रकार है, किसका प्रकार है, ये पूछा गया था। ये एक पगड़ी का प्रकार है। ये प्रश्न पूछा गया था 2010 में। फिर नेक्स्ट आता है तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो इसका उत्तर था गले में पहना जाता है और ये प्रश्न पूछा गया था 2011 वाले सेकंड ग्रेड के पेपर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र, इसका उत्तर था नांदना। जो ये प्रश्न पूछा गया था 2012 वाले आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर में। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आदिवासियों के जो वस्त्र है, आभूषण है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आरपीएससी पूछता है। तो हमें जो आदिवासियों वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है इस वाले सेक्शन में। जो ये वेशभूषा, रीति रिवाज और आभूषण वाला जो टॉपिक है, इसमें हमें आदिवासियों वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे तो कंडोरा पहना जाता है, कंडोरा कहाँ पहना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर था कि कमर में पहना जाता है। तो आप देख सकते हैं क से कंडोरा और क से कमर, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। दोनों में क आ रहा है स्टार्टिंग में, तो क से कंडोरा और क से कमर में पहना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था 2013 वाले एग्ज़ाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें, मांदलिया पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। ये इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, हम सभी को जो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मांदलिया कहाँ पहना जाता है। तो इसका उत्तर था गले में। 2016 में ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो इस मांदलिया वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखें, ये वापस रिपीट भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, चंपाकली आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है चंपाकली आभूषण, ये हमें बताना है कि चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो इसका आंसर था गर्दन, गर्दन में पहना जाता है चंपाकली आभूषण। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। मेमंद आभूषण पहना जाता है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। ये प्रश्न भी 2018 में पूछा गया था। रमझोल आभूषण शरीर के किस भाग से संबंधित है, पैर के। तो ये प्रश्न पूछा गया था 2022 वाले पेपर में। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, शिशु की मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। ये एक रीति रिवाज वाला क्वेश्चन है। ठीक है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। इसमें जो ऑप्शंस थे वो थे कंकण बंधन, बंदोली, सामेला और कर्णवेद। तो इसका जो राइट आंसर था वो कर्णवेद जो विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। ये बाकी जो 3 ऑप्शंस है ये विवाह की रस्मों से संबंधित है। यह प्रश्न पूछा गया था 2022 वाले पेपर में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आभूषण नेभरी कहाँ पहनते हैं। तो ये पाँव में पहना जाता है। ये प्रश्न भी 2022 में पूछा गया था। पोमचा, पोमचा आप इसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोमचा का संबंध है, एक वस्त्र है ये पोमचा। ये प्रश्न पूछा गया था 2022 के अंदर।
भदर का संबंध है अंत्येष्टि संस्कार से। हमारे जितने भी संस्कार हैं वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। रीति रिवाज वाले टॉपिक में जितने भी संस्कार हैं वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब देखिए मांदेलिया वाला फिर से रिपीट हुआ। हमने पहले भी अभी मांदेलिया वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये मांदेलिया वाला टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है ये फिर से रिपीट हुआ है, बस इसका पैटर्न चेंज कर दिया है। मांदेलिया कहाँ पहनते हैं? उधर हमने देखा था कि गला सही आंसर था, इसमें हमें वक्ष, इसके ऑप्शन में वक्ष था तो वक्ष हमें सही आंसर करना था। तो ये 2022 में फिर से रिपीट हुआ था। तुलसी आभूषण संबंधित है गले से, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। किस अवसर पर कांकण डोरडा रस्म होती है? देखिए यहाँ जो ऊपर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था ना विवाह की रस्मों में, उसमें भी कांकण डोर बंधन आया है और ये वाला प्रश्न भी कांकण डोरडा से बना है। तो आपको जो विवाह की जो रस्में हैं स्पेशली कांकण डोरडा अच्छे से याद करनी है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को कहते हैं मधुपर्क। ये 2024 में पूछा गया था। नथ कहाँ धारण होती है, कहाँ पहनी जाती है? तो ये आप सभी महिलाएं जितनी भी हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि नथ नाक में पहनी जाती है। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था, तो ये रिपीट भी हो सकता है। मेमंद पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। मेमंद हमने पीछे भी देखा था, देखिए मेमंद हमने पीछे भी देखा था कि ये 2018 में पूछा गया था। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। 2018 में पूछा गया, 2013 में भी इसे पूछा गया। तो अब 2025 वाला एग्ज़ाम है उसमें भी इसको पूछा जा सकता है कि मेमंद कहाँ पहना जाता है। तो आपको मेमंद वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से इसको याद कर लेना है कि इसको सिर पर पहना जाता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करी होगी आप लोगों ने कि जो गले के आभूषण हैं बहुत ज़्यादा, एक तो गले के आभूषण बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, और एक ये विवाह की रस्मों से प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। और महिलाओं के जितने भी आभूषण हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, बहुत अच्छे से समझ लेने हैं उनको। तो महिलाएं के आभूषण और गले के आभूषण, कमर के आभूषण, विवाह की रस्में और जितने भी संस्कार वाले हैं, जितने भी हमारे संस्कार हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको मैंने कम से कम देखिए 20 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप लोगों की इन वीडियो से कितनी हेल्प हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आप लोगों को एक ही टॉपिक में सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं वो एक ही वीडियो में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से टॉपिक से, किस चैप्टर से, किस पॉइंट से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है और कौन सा रिपीट बार बार हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको आरपीएससी का जो पैटर्न है वो पता चल जाएगा। तो आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ मिलकर प्रिपरेशन करें और साथ मिलकर एग्ज़ाम को क्रैक करें, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।